रूहानियत का मार्ग एक दो-धारी तलवार की तरह है। यहाँ मीलों का सफर तय करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल इंसान को वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से उसने शुरुआत की थी। कल बाबा जी किसी के भोग पर गए हुए थे, तो बहुत सारी वीडियोस, फोटो वायरल हुई। तो जब बाबा जी वहां से आ रहे थे तो ये वाली हरकत वहां पे हुई थी। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें एक बीबी ने बाबा जी की बाजू को पकड़ने की कोशिश की, सिक्योरिटी के अंदर घुसकर। पता नहीं अब उस बीबी के मन में क्या चल रहा था जो ऐसी हरकत की। आप वीडियो देख सकते हैं। हम उस बीबी को बस यही समझाना चाहते हैं कि ऐसी हरकतें कृपया ना किया करें। ये उनके लिए नहीं, हम सभी संगत के लिए है। इस बात को खासकर ध्यान में रखें, आइंदा ऐसी वैसी हरकतें ना किया करें। और सिक्योरिटी को भी इस बात का खासकर ध्यान देना चाहिए। अब समझदार को इशारा काफी है। ये संदेश उस बीबी के लिए तो है ही, हम सभी के लिए भी है। हमें इसका नुकसान कितना झेलना पड़ता है, ये बात बाबा जी ने खुद अपने मुख से सुनाई थी। पूरी बात अच्छे से समझना और गौर करना इस बात पर। बाकी कोई गलत नहीं बोलेगा इस बीबी को। ये सिर्फ जागरूकता के लिए बनाई जा रही है वीडियो। गलती सबसे होती है, लेकिन उसको सुधार कर लेना या आगे से हम कोई ऐसी हरकतें ना करें, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही है। प्रेमियों, डेरे में ना लंगर की सेवा चल रही थी, जिसे हम लौ की सेवा कहते हैं। लौ पर सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है, यह बड़े भाग्य वालों को मिलती है। उसी लौ पर एक बीबी नियमित रूप से सेवा किया करती थी। यह बीबी कोई साधारण सत्संगी नहीं थी। वह रोजाना नियम से अपना भजन सिमरन करती थी। घंटों घंटों ध्यान में बैठकर दुनियावी बातों से दूर रहना और सिर्फ अपने सतगुरु के ध्यान में मगन रहना उसकी दिनचर्या थी। उसकी रूहानी अवस्था इतनी ऊंची हो चुकी थी कि जब वह सिमरन पर बैठती तो उसकी सूरत बहुत आसानी से सिमटकर ऊपर ब्रह्मांड की तरफ चढ़ने लगती थी। उसे अंदर का रस मिलने लगा था, जो शांति और आनंद तपस्वियों को भी नहीं होता, वह उस बीबी को सतगुरु की बख्शिश से मिल रहा था। वह रूहानियत के खजाने से माला माल हो रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डेरे के लंगर यानी लौ में आम दिनों की तरह सेवा चल रही थी। तभी अचानक वहां हलचल हुई। पता चला कि स्वयं महाराज जी लौ पर सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। सतगुरु को अपने सामने साक्षात देखकर संगत निहाल हो रही थी। जब महाराज जी उस बीबी के करीब से गुजरे तो उसके भीतर सतगुरु के लिए प्रेम का ऐसा सैलाब उमड़ा कि वह अपना मानसिक संतुलन, दुनियावी होश और सत्संग की मर्यादा सब कुछ भूल गई। उसके मन में बस एक ही भाव था, अपने सतगुरु को पा लेने का। इसी भावुकता में बिना कुछ सोचे समझे वह बीबी अपनी जगह से उठी, दौड़कर महाराज जी के पास गई और उसने महाराज जी को कसकर जप्फी डाल ली। उसे लगा कि शायद यही परम प्रेम है, शायद इसी तरह वह अपने गुरु से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। संगत जी, संत महात्मा कभी भी देह स्वरूप से प्रेम करने को बढ़ावा नहीं देते। उनका असली रूप ये शरीर नहीं बल्कि शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप। जैसे ही उस बीबी ने महाराज जी को गले लगाया, महाराज जी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। संतों का अनुशासन बहुत कड़ा होता है। महाराज जी ने तुरंत उसे खुद से अलग किया और बहुत ही गंभीर
शब्दों में कहा, बीबी अपने आप नू संभाल। अब देखो, देखने में ये एक छोटी सी घटना लग सकती है। दुनियावी नजर से लोग कहेंगे कि एक भक्त ने अपने भगवान को गले ही तो लगाया था, इसमें क्या गलत है। लेकिन संगत जी, और रूहानियत के नियम अलग हैं। उस एक पल की भावुकता, उस एक पल के लिए तोड़ी गई मर्यादा का परिणाम बहुत भयानक था। जिस दिन उस बीबी ने ये किया, उसी दिन से, उसी पल से उसके अंदर का सारा रस सूख गया। वह बीबी जो कल तक सिमरन में बैठती थी और उसकी सूरत तुरंत ऊपर चढ़ जाती थी, आज जब वह सिमरन पर बैठी तो उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आया। उसका मन खाली हो गया। वो जो रूहानी कमाई उसने बरसों के भजन, सिमरन, त्याग और सेवा से इकट्ठी की थी, वो एक पल की भावना के बहाव में आकर पूरी तरह से लुट गई। वह अंदर से खाली 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 हो गई। बाबा जी हमेशा सत्संग में समझाते हैं ना कि गुरु का शरीर तो नश्वर है भाई, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। असली गुरु शब्द है जो हमारे अंदर गूंज रहा है। जब हम गुरु के शरीर से भौतिक मोह यानी फिजिकल अटैचमेंट करने लगते हैं तो हम रूहानियत से गिर जाते हैं। उस बीबी ने शब्द को छोड़कर शरीर को पकड़ने की कोशिश की थी। संतों के दरबार में मर्यादा सबसे बड़ी चीज है प्रेमियों। गुरु हमारी भक्ति से खुश होता है, हमारे अनुशासन से खुश होता है, ना कि इस बात से कि हम भीड़ को चीर कर उन्हें छूने की कोशिश करें। गुरु को छू लेने से या गले लगा लेने से किसी को सचखंड नहीं मिलता प्रेमियों, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो प्रेमियों सिमरन की क्या जरूरत थी, भजन की क्या जरूरत थी। दुनियावी प्यार में हम गले लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन रूहानी प्यार में दूरी में भी एक मिलन है। हमारी आंखें गुरु के दर्शन करें और हमारा मन उनके चरणों में हो, यही सच्ची जप्फी है। दुनियावी भावनाएं अक्सर मन का एक खेल होती हैं जो हमें भटका देती हैं। प्रेमियों, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। उसी तरह भजन सिमरन करके थोड़ा बहुत रस प्राप्त कर लेना फिर भी मुमकिन है, लेकिन उस अवस्था को बचाना, उस बख्शिश को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। जरा सा अहंकार और भावुकता इंसान को शून्य पर ले आती है। प्रेमियों, आज भी जब हम डेरे जाते हैं या बाबा जी के दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी ही भावनाएं उठती हैं। हम चाहते हैं कि बस भाग कर बाबा जी के पास चले जाएं, उन्हें छू लें। लेकिन हमें इस साखी से सबक लेना चाहिए। जब भी आपके मन में ऐसी कोई भावना आए तो महाराज जी के वो शब्द याद कर लीजिएगा, बीबी अपने आप नू संभाल। हमारा काम है उनकी आज्ञा मानना। क्या कहा हमने? उनकी आज्ञा मानना, उनके हुक्म में रहना, उनके बताए रास्ते पर चलना, और जो मर्यादा उन्होंने तय की है उसके अंदर रहकर सिमरन भजन करना। मालिक की कृपा बाहर धक्के खाने से या उन्हें छूने से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हर रोज अंधेरे कमरे में बैठकर, आंखें बंद करके, उनके शब्द स्वरूप से जुड़ने से। तो प्रेमियों, आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम बीबी को बस यही समझाना चाहते हैं। आप इस संदेश को बड़े ही ध्यान से अगर सुना होगा तो आपको हर एक चीज बड़े ही ध्यान से समझ आई होगी। हमने आपकी प्राइवेसी को भी मद्देनजर रखा है। तो देखिए संगत जी, ऐसी हरकतें हाथ जोड़कर बेनती है
कि दोबारा ना करें। बाकी प्रेमियों, कल के सवाल जवाब आप सभी के साथ शेयर किए हुए हैं, ये आपको लास्ट में वीडियो शो हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त हुसैन सिहाल, राधा स्वामी सभी को।